बहुत ध्यान देना इस कथा पर। शिव के मंदिर में कभी भी जाओ, तुम्हारा बेटा कोई नीट का एग्जाम दे रहा है, कोई कंपटीशन एग्जाम दे रहा है, तुम्हारी बेटी कोई परीक्षा दे रही है, तुम्हारा बच्चा, बेटा बेटी, पति पत्नी कोई भी कोई एग्जाम में बैठने का प्रयास कर रहा है, पहले तो उससे कहो कि अपनी मेहनत 4 गुना कर, खूब पढ़, परिश्रम 4 गुना कर। और मान लो 5-6 बार दे चुका, 2-4 साल हो गए, 5 साल हो गए, तो फिर उससे कहो शंकर के मंदिर में 7 दुर्वा लेकर जाओ। कितनी दुर्वा? यहां क्या बोलते हैं झारखंड में? दुर्वा कि दूब बोलते हैं? दुर्वा। 7 दुर्वा शिव के मंदिर में लेकर, जब जल का पात्र साथ में, 7 दुर्वा को नीचे की ओर रखो हथेली पर, जल का पात्र हाथ में लेकर भगवान देवादिदेव महादेव को जल समर्पित करो। 7 दुर्वा में से 6 दुर्वा षडानंद कार्तिकेय जी को समर्पित कर दो, 1 दुर्वा भगवान शंकर के शिवलिंग पर चढ़ा। अपने हाथ की 3 उंगलियां शिवलिंग का स्पर्श करो और अपनी कामना कहकर, बाबा बहुत एग्जाम दे चुका हूं, बेटा बेटी ने बहुत परीक्षा दी है, हो नहीं रहा बाबा, अब आपके भरोसे है। बाबा को विनय करो, शिव जी पे चढ़ी हुई दुर्वा वापिस लेकर आओ। जिस बच्चा जब एग्जाम के लिए जाए, परीक्षा देने के लिए जाए, उस दिन वो दुर्वा को अपने मस्तक पर प्रणाम कर कर, नमन कर कर, षडानंद कार्तिकेय का स्मरण कर कर फिर एग्जाम के लिए जाए। पढ़ाई अच्छी करना, दिल से करना, मेहनत ज्यादा करना, और एक बार ये प्रयोग कर कर देखना, मेरा षडानंद कार्तिकेय सफलता जरूर प्रदान करे। 6 मुख से षडानंद कार्तिकेय जी का जो वर्णन हमारे शिव महापुराण में किया गया है, स्कंद पुराण में किया गया है, षडानंद कार्तिकेय जी फल शीघ्र प्रदान करते हैं, शीघ्र फल। महाराज, तारकासुर का संहार हो, षडानंद कार्तिकेय जी ने बाण छोड़ा, और षडानंद कार्तिकेय जी ने जैसे ही बाण छोड़ा, तारकासुर के शरीर को लगा, तारकासुर के प्राण छूट गए। देवताओं ने पुष्प की वृष्टि करी, रे तारकासुर तेरे हृदय में शिव बसे थे, इसलिए तूने षडानंद कार्तिकेय का दर्शन। शिव को समर्पित करें, अपने भाव की निर्मलता शिव से स्वीकारें। 7 दुर्वा, 1 लोटा जल षडानंद कार्तिकेय का स्मरण कर कर जब हम चढ़ाते हैं, तो उसका फल हमको मिलता, उसका फल प्राप्त होता। उसका फल हमें मिलता है। शिव कथा का महाराज नंदीश्वर महादेव का स्मरण कर कर, जिसके कंठ में, गले में, शरीर में बड़ा रोग हो जाता है, बहुत बड़ा कोई रोग हो गया, जैसे सहज भाषा में कहें कोई बहुत बड़ी बीमारी, बहुत बड़ा रोग, बहुत बड़ी अगर बीमारी, बहुत बड़ा रोग शरीर में हो गया, कोई लीवर, कोई किडनी, कोई कैंसर जैसा भी रोग हो गया, तो शिव महापुराण की कथा कहती है 1 दुर्वा। कितनी दुर्वा? 1 दुर्वा। 1 दुर्वा, 1 बेलपत्र नंदीश्वर महादेव के नाम से शंकर जी को समर्पित कर दो। पहले दुर्वा चढ़ा दो। जैसे आपके पास में दुर्वा हो तो पहले शिवलिंग पर दुर्वा चढ़ाओ, और दुर्वा चढ़ाने के बाद में फिर बेलपत्र समर्पित करो, और समर्पित करने के बाद में धीरे धीरे देवादिदेव महादेव पर जल का पात्र से, तांबे के कलश से धीरे धीरे शिव जी को जल समर्पित करो। धीरे धीरे भगवान शंकर को फिर जल
समर्पित करना प्रारंभ करो। जब आप धीरे धीरे जल चढ़ाना प्रारंभ करेंगे, जल चढ़ाएंगे, धीरे धीरे जल चढ़ाकर उसको दुर्वा बेलपत्र जो चढ़ाई है उसके ऊपर से चढ़े हुए जल को आप लेकर आएंगे। नंदीश्वर शिव जी का नाम लेकर, नंदीश्वर महादेव का नाम लेकर उस जल को किडनी, लीवर, कैंसर जैसे बड़े बड़े रोग जिसके शरीर में हो गए हों उसको मात्र आधे से आधा चम्मच जल भी रोज प्रतिदिन दुर्वा बेलपत्र चढ़ाने के बाद जो चढ़ाया गया जल है उसको लाकर पिलाएंगे। धीरे धीरे बाबा नंदीश्वर का नाम लेकर चढ़ाएंगे तो आराम लगना प्रारंभ हो जाएगा। नंदीश्वर महादेव। दुर्वा का क्रम ऐसा है कि हम भगवान को दुर्वा क्यों देते हैं, उसका कारण यह है कि मान लो हे परमात्मा, हे शंभु, हे गणेश, हे प्रभु नारायण, अगर मान लो मेरा एक रास्ता चलते चलते गांठ पड़ जाए, एक रास्ता मेरा बंद हो जाए, तो वहां से मेरे दूसरे रास्ते खोल देना। इसलिए दुर्वा भगवान को समर्पित करी जाती है। दुर्वा को समर्पित करने का क्रम ही यही है कि मेरे मार्ग खुल जाए, मेरी राह खुल जाए, मेरा मार्ग चारों तरफ खुलता चले। अमृत है ये, इसलिए नष्ट नहीं होती। यदि भगवान गणेश जी की पूजन और भगवान शंकर की पूजन दोनों जब शमी पत्र से करी जाती है तो शरीर में कैसा भी रोग भरा पड़ा हो, डॉक्टर ने कह दिया कि यह बहुत बेकार रोग है और यह रोग इसका पीछा नहीं छोड़ेगा। यदि आपको डॉक्टर ने कह दिया कि ऐसा है, डॉक्टर की दवाइयाँ लो, जांच कराओ, डॉक्टर को दिखाओ, रिपोर्ट लाओ, पर साथ में 7 स्थान बताए हैं जहां पर शमी पत्र को अगर चढ़ाते रहे तो वो रोग कितना भी बड़ा हो आखिरी में वो रोग समाप्त हो ही जाता है। 7 स्थान बताए शमी पत्र। अब शमी पत्र के 7 स्थान तो बताएं, पर शमी पत्र की इतनी महत्वता क्यों है, मंदार की इतनी महत्वता क्यों है, गणेश जी की पूजन में, शिव जी की पूजन में इतनी महत्वता क्यों है? 7 स्थान पर शमी पत्र का वर्णन किया गया। शिव महापुराण के वो 7 स्थान शिवलिंग के आप लोग देखेंगे, दर्शन करेंगे। ये मानकर चलिए ये जलाधारी है, ये जहां से जल बहता है वो स्थान, ये शिवलिंग है। समझ में आ रहा है सबको? ये शिवलिंग, ये जलाधारी, ये जल बहता है वो स्थान, बीच में अशोक सुंदरी का स्थान, गणेश जी, कार्तिकेय जी का स्थान, माँ जगत जननी का हस्तकमल, शिवलिंग, ऊपर जलाधारी में जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली, 7 स्थान बताए। पहला स्थान अशोक सुंदरी का स्थान, द्वितीय स्थान भगवान श्री गणेश जी महाराज का स्थान, जहां गणेश जी का स्थान है सीधे भाग में उस। तृतीय स्थान मां पार्वती जी का हस्तकमल। चतुर्थ स्थान भगवान शंकर का शिवलिंग। चौथा स्थान। 5वां स्थान नंदी का उठा हुआ चरण, जो नंदी का पांव उठा हुआ रहता है एक आगे वाला, 5वां स्थान। और 2 शमी पत्र भगवान शंकर के सम्मुख में से अपनी कामना कर 3 बार पंचाक्षर मंत्र का या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर वो शमी पत्र भगवान शंकर के शिवलिंग पर फिर समर्पित कर दिया जाए। अगर ये 7 शमी पत्र समर्पित कर एक बेलपत्र शिव जी को समर्पित करा जाता है तो धीरे धीरे कैसा भी बड़े से बड़ा रोग हो वो धीरे धीरे कटना प्रारंभ हो जाता है। महीने भर में एक दिन ऐसा बनाओ, अगर मेरा भोलेनाथ तुम्हारी नहीं सुन रहा है तो 1 लोटा जल, 1 दुर्वा और 1 बेलपत्र, ये 3 चीजें लेकर जाओ। क्या क्या ले जाना है, जम के बोलो जरा। 1 लोटा जल, 1 जम के दुर्वा और 1 बेलपत्र, 3 चीजें लेकर जाओ। और 3 चीजों को सबसे पहले जो लोटा भर के जल लेकर गए हो वो गणेश जी का स्थान जानते हो ना सब लोग,
अशोक सुंदरी के पास में जो गणेश जी का स्थान है, जैसे ये जलाधारी है, ये शिवलिंग है, बीच में अशोक सुंदरी है, ये गणेश जी का। एक लोटा जल जब चढ़ाओ तो पहले गणेश जी का स्थान, फिर कटी भाग, फिर शिवलिंग। समझ में आ गया? गणेश जी का स्थान, कटी भाग, जलाधारी, फिर शिवलिंग। दुर्वा गणेश जी के स्थान पर समर्पित कर दो और बेलपत्री अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित कर दो। ये तीन चीजें अगर आप 2 हफ्ते में, 1 महीने में अगर एक बार भी अगर करते हो तो देव अधिदेव महादेव आपकी मन की कामना पूर्ण जरूर करते हैं, ये निश्चित। हाथ जोड़ लिए वायुदेव ने, विनती कर ली, हे यक्ष देव, मैं आपको पहचान नहीं पाया, आज मेरा निवेदन स्वीकार करो और आप स्वयं शिवलिंग के रूप में विराजमान हो जाओ। शिव जी एक शिवलिंग के रूप में विराजमान हो गए और शिव जी का नाम यक्षेश्वर महादेव हो गया। जम के बोलो, कौन से महादेव? यक्षेश्वर। यक्षेश्वर महादेव नाम पड़ गया। भगवान देवाधिदेव महादेव उस शिवलिंग में से प्रकट हो गए, यक्षेश्वर महादेव के रूप में प्रकट होकर बोले, सुनो वायुदेव, वायु से जुड़ा हुआ, अग्नि से जुड़ा हुआ, जल से जुड़ा हुआ शरीर में अगर कोई भी रोग उत्पन्न होता है, उस रोग को केवल मेरा एक नाम उच्चारण ही श्रेष्ठता का फल दे जाता है। श्रेष्ठता का। मेरी जीजियों, 7 दुर्वा। कितनी दुर्वा? दुर्वा देखिए ना सबने, क्या बोलते? दुर्वा की दूब है, दुली है, तुम समझ गए ना? हाँ बस ठीक है। हमारे उधर दुर्वा कहते हैं, वो घास जैसा लगता है दुर्वा। आप लोग छत्तीसगढ़ी भाषा में जो भी बोलते हैं, दुल्ली और फूली, जो भी आप बोलते हो, 7 दुर्वा। और उस 7 दुर्वा को जो ये समझ लेना जरा, जिसका आधा सिर दुखता हो, पूरा सिर दुखता हो, नेत्र में भुकुटियां दुखती हो, सुबह से लेकर रात तक घबराहट उत्पन्न होती हो, बेचैनी होती हो और बहुत ज़्यादा तकलीफ में चक्कर जैसा बना रहता है, उसके लिए यक्षेश्वर महादेव की आराधना का स्मरण करेगा। ये शिवलिंग है, जलाधारी है, यहाँ से पानी बहता है। 7 दुर्वा 7 स्थानों पर जलाधारी पर रख दीजिए। 7 स्थान, 7 ही स्थान पर जल चढ़ाना प्रारंभ करो। जो 1 लोटा जल आप लेकर गए हो, 7 स्थान पर चढ़ाइए। उसके बाद में बचा हुआ जल शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। यक्षेश्वर महादेव का नाम लेकर एक एक दुर्वा को उठाकर रख लीजिए। यक्षेश्वर महादेव का नाम लेकर वो दुर्वा वापिस लेकर आ जाओ। 7 दिन तक सुबह सुबह बिना कुछ खाए उस एक एक दुर्वा को यक्षेश्वर महादेव का नाम लेकर चबा चबा कर खाना प्रारंभ करो। 7 दिन तो जाने दो, 2 दिन के अंदर ही जिसका भी सुबह से लेकर रात तक सिर में दर्द रहता है, वो धीरे 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 बंद होना प्रारंभ हो जाएगा और शरीर में जो भी तकलीफें हैं वो रोग धीरे धीरे समाप्त होगा। यक्षेश्वर महादेव, शिव यक्षेश्वर महादेव, यक्षेश्वर। और यक्षेश्वर महादेव का नाम लेकर शिव तत्व को धारण करा। महाराज कहते हैं वायुदेव ने बहुत शक्ति का प्रदर्शन करा, पर शिव शांत। शिव जी का एक नाम है यक्षेश्वर। फिर से बोलो, क्या नाम है? यक्षेश्वर महादेव। ये वो नाम है जिस व्यक्ति का सुबह उठते से ही सिर में
भुकुटी में, कान के पास से लेकर आधे माथे में जिसका दर्द बना रहता, सुबह उठते से ही नेत्रों का, भुकुटी का, कर्ण का, माथे का, आधे मस्तक का, आधा सीसी का, आधा भुकुटी का, सिर का, 24 घंटे सुबह से लेकर रात तक जिसकी भुकुटी में, सिर में दर्द बना रहता है, उसके लिए ये कथा सर्वश्रेष्ठ है। कौन से महादेव? यक्षेश्वर। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा इस कथा को, बड़ी सावधानी के। कई लोग कहते हैं मेरा तो सिर दर्द करता रहता है, सिर दुखता रहता है, आंखें दुखती रहती है, भुकुटी दुखती रहती है, सुबह से उठती हूँ ना जाने क्या हो गया, नजर लग गई क्या, हाय लग गई क्या, इतनी सुंदर भी नहीं हो कि बार बार लगेगी। भाई क्या हाय लग गई क्या, नजर। फिर कई लोग कहते कि ऐसा लग रहा है किसी ने कुछ कर दिया, तुम ही मिले थे करने के लिए। पूरे दुर्ग और भिलाई में दूसरा नहीं मिला जिस पे कर। महाराज फिर से बोलो, कौन से महादेव? यक्षेश्वर महादेव। वायुदेव को आ गया अहंकार, अभिमान, और इतनी अभिमत्ता में वायुदेव आ गए कि वो भगवान इंद्र के पास पहुंच गए। इंद्र से जाकर कहते हैं कि मेरी वायु के वेग में मैं कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी। शिव महापुराण की कथा कहती है अगर भगवान आपको सत्ता दे, भगवान आपको पद दे, भगवान आपको प्रतिष्ठा दे, भगवान आपको कुर्सी दे, और भगवान यदि आपको बहुत अच्छे सिंहासन पर बिठाए, बहुत पद दिया, प्रतिष्ठा दी, इज्जत दी, कुर्सी दी, जिस कुर्सी पर तुम कभी नहीं बैठ सकते थे, तुम्हारे जैसे ना जाने कितने सारे इंजीनियर, तुम्हारे जैसे ना जाने कितने कितने डॉक्टर, तुम्हारे जैसे ना जाने कितने कितने ऑफिसर दिन रात पढ़ाई कर रहे हैं, दिन रात लगे हुए हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, और उनको वो कुर्सी नहीं मिली, उनको वो पद नहीं मिला जो तुम्हें प्राप्त हुआ है, तो समझ लेना कि तुम्हारे पूर्व में तुमने कोई अच्छा कर्म करा होगा, उसके अनुसार तुम्हें यह प्राप्त हुआ। अब इसमें अहंकार मत करना, इसमें अभिमान मत करना कि मेरे को ये कुर्सी मिल गई, अब तो मैं जो कर सकता हूं करूंगा, मेरी मर्जी। किसी को नहीं गिन रहा है, किसी को नहीं मान रहा, किसी को नहीं। और फिर एक दिन ऐसा आए मालूम पड़े वो पद, वो प्रतिष्ठा, वो कुर्सी किसी काम की ना। इसलिए अभिमत्ता में ना। जो बेटा बेटी नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जो बेटा बेटी चाहे सरकारी नौकरी हो, प्राइवेट नौकरी हो, सर्विस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उन बेटा बेटियों से निवेदन है, दुर्वा शिव जी को समर्पित कर कर, केवल दूब जानते हो ना, दुर्वा सब जानते हैं। दुबा जो माला पिनाई थी उसमें बहुत सारी लगी थी, पढ़ी है, हम बताना जरा। दुर्वा जो बेटा बेटी सर्विस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तुम मेहनत करो, पढ़ाई करो, खूब पढ़ो, खूब तैयारी करो, अच्छे से तैयारी करो, जितनी मेहनत तुमने पूर्व में करी उससे दुगनी मेहनत तुम करो उस नौकरी को पाने के लिए। और साथ में जब एग्जाम के लिए जाओ, कहीं इंटरव्यू देने के लिए जाओ, दुर्वा शिव जी को, इस दुर्वा का जो डंडी का मुख है ये अशोक सुंदरी वाली जगह, फिर समझ लीजिए जैसे ये शिवलिंग, ये गोल जलाधारी, यहां से पानी नीचे गिरता है, बीच में अशोक सुंदरी का स्थान होता है, तो ये जो दुर्वा हम चढ़ाएंगे तो इसका डंडी का मुख शिवलिंग के पर चढ़ाएंगे, तो ये शिवलिंग पर डंडी की जो भाग है वो अशोक सुंदरी की ओर हो गया, और ये भाग इस ओर हो गया। शिव जी को समर्पित कर कर पहले दुर्वा चढ़ाएंगे,
उसके बाद में देवाधिदेव महादेव को एक लोटा जल जो तुम घर से लेकर गए हो वो समर्पित करो। 3 महीना लगातार अपनी पढ़ाई की मेहनत करो, अपने इंटरव्यू की मेहनत करो और खूब अच्छा पढ़कर साथ में 1 लोटा जल और दुर्बा, शिव जी को भले 10 दुर्बा की जगह केवल 1 दुर्बा चढ़ाओ, चढ़ाकर जल चढ़ाना। 3 महीने तक लगातार बाबा से प्रार्थना करना। विश्वास कहता है अगला पत्र तुम्हारा व्यासपीठ पर होगा, नौकरी मिलेगी, निश्चित है। आप करो मेहनत, कर्म करने में पीछे मत हटना, पढ़ने में पीछे मत हटना, विद्या अध्ययन करने में पीछे मत हटना, अच्छी एजुकेशन पाने में पीछे मत हटना। पहले मेहनत अपनी करो। पूर्व में जो इंटरव्यू दिए हैं उसमें जितनी कमी रह गई, अगली कमी को पूर्ण करने के लिए अच्छी मेहनत करो, खूब पढ़ो, खूब अच्छे से विद्या अध्ययन, और फिर बाबा पर समर्पित होकर जाओ, बाबा पर विश्वास कर जाओ, भरोसा पूरा कर जाना। इंटरव्यू देते समय अपना विल पावर मजबूत होना चाहिए कि मेरे साथ मेरा काल अधिपति महाकाल है, अब निकल कर मानू।